नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदर नगर के अगर हम बात करें तो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा में। और आज यहाँ पे 2 दिन का जो है साइंस क्यूज़ यहाँ पे चला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे हैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा स्कूल लेके आया है, क्या क्या इस प्रोजेक्ट की खासियत है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 तरह के प्रोजेक्ट जो है बच्चों ने यहाँ पे लगाए हैं और जिनका अपना एक महत्व है। जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और मैं न्यू दिशा पब्लिक स्कूल चौंतड़ा से हूँ। अच्छा, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, सबसे पहले इसका नाम बताएंगे, इसका क्या नाम रखा है आपने? सर इस प्रोजेक्ट का नाम है दिशा WMAP, जो हमने पीछे भी लिखा हुआ है। WMAP का मतलब है हाँ जी, WMAP का मतलब है वेदर मॉनिटरिंग एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग सिस्टम। यानी कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में और रियल टाइम बेसिस पे जो मौसम होता है और कोई कैलेमिटी अगर आने वाली है, डिजास्टर आने वाला है, तो उसको प्रेडिक्ट करता है रियल टाइम बेसिस पे। मैं आपको वर्किंग भी बताता हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हमने कलेक्टिवली बहुत सारे सेंसर्स को हमने साथ में रखा है। ये सेंसर्स कनेक्टेड है हमारे इन 2 आर्डुइनो से। आर्डुइनो मतलब इसके कंप्यूटर हैं बेसिकली, इसके ब्रेन। ये क्या करेंगे, ये जो सेंसर्स हैं ये जो डेटा एसेंशियल है हमें वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए उसको कलेक्ट करेंगे। ये इसको अपलोड करेगा सर्वर पे। हमारे सर्वर पे हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल होगा, AI मॉडल, आजकल AI बहुत फेमस है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे मेथड्स को एक साथ मिला के इसको हमारा जो वेदर होगा उसको प्रेडिक्ट करेगा, वेदर प्रेडिक्शन हमें देगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सबसे पहले जानेंगे? सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। और ये जो थोड़ा सा आपका प्रोजेक्ट जो है ये आइडिया किसका है, इसका फाउंडर कौन है? सर इसका आइडिया मेरा ही है। मेरे को आइडिया इसका तब आया जब इस बार हमने हिमाचल में डिज़ास्टर देखा, कई लोगों की मृत्यु हुई। उसका अगर हम कारण देखें तो उसका ये मेन कारण कहीं ना कहीं ये भी रहा कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कुल्लू में कई गाँव थे जो बह गए, उनको बेचारों को पता ही नहीं था कब बारिश होनी है, कब बादल फटना है। वो सोचते रहे कि ये तो नॉर्मल है, बट वो चीज़ नॉर्मल नहीं थी, उनको बताना ज़रूरी था। हमारा मॉडल लैंडस्लाइड भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, हमारे पास सॉइल मॉइस्चर का सेंसर है। ये सॉइल मॉइस्चर हमारी मिट्टी में एग्जांपल ले लेंगे, हम अंदर डालेंगे ना अगर, तो ये सॉइल का मॉइस्चर बताएगा हमें कि कितना मॉइस्चर है। उसको हम अपलोड करेंगे अपने सर्वर पे। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल उसको प्रेडिक्ट करेगा और हमें बताएगा आपकी लैंड कैसी है, मतलब कितनी बारिश के बाद इसमें दिक्कत आ सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ हमारे एक सेंसर का। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। अभी अगर हम देखें तो गूगल हमें यहाँ पर बता रहा है 16 डिग्री, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? गूगल कहाँ से देख रहा है? गूगल प्रेडिक्शन कर रहा है शिमला से। आप बैठे हो गुम्मा में, उनका वो कैसे कर रहे हैं प्रेडिक्शन? उनका प्रेडिक्शन करने का तरीका है, एक सैटेलाइट है जो कई हज़ारों किलोमीटर ऊपर उड़ रही है और वो बादलों की फोटो लेती है और वो बताती है। हम उससे दूर जाकर रियल टाइम पे करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन का बताए। अभी देखिए यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है और हवा में 20% नमी है, ह्यूमिडिटी। और ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा एक लोकेशन के लिए। मैं नहीं कह रहा ये मॉडल आगे जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये आइडिया एटलीस्ट आगे जाना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि हर पंचायत में एटलीस्ट एक ऐसा मॉडल हो जो कि प्रेडिक्शन करे, और कल को अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर आता है तो उसके एटलीस्ट बिना इन्फॉर्मेशन के लोग ना मरे और उनको पता हो कि कब क्या होने वाला है, और वो वहाँ से ये रास्ते भी बताएगा उनको। क्योंकि ये AI पावर्ड है, कोई इंसानी जैसे इंसान तो गलती करता ही है, पर ये कभी गलती नहीं करेगा सर, ये कभी गलती नहीं करेगा। और ये छोटे से जैसा 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें लगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बात की, जिस तरह से हिमाचल में इस बार त्रासदी जो है वो हुई है, और ये मॉडल कहीं ना कहीं जो है काम में आने वाला है। तो हमारी सरकार को चाहिए एक बार इसमें ज़रूर ध्यान दें। अच्छा, ये एक चीज़ है, जिस तरह से आपने इस मॉडल को तैयार करने के लिए कितना सारा वक्त लिया है? सर इसको मैंने 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैंने इसको तैयार किया है। असेंबली तो मैंने इसकी अभी 2 दिन में ही कर दी थी, पर आइडिया पे मैं काम कर रहा था क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था इसका। मेरे को पहले इसका पढ़ना पड़ा, उसके बाद अभी कुछ ही टाइम में मैंने इसको तैयार कर दिया। और बहुत ही लो कॉस्ट है ये, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को एक जगह के लिए 50,000 लगाने पड़ेंगे। 3 से 4,000 रुपये में हम इसको बना सकते हैं। और ये हाँ जी, इसकी अगर बात करेंगे रेंज कितनी रहने वाली, आपने यहाँ पे सेट किया है तो कितने किलोमीटर एरिया ये कवर कर सकता है? सर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होता है ना सेंसर, ये 5 से 7 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, कि उतने का ही बता सकता है आपको, क्योंकि वहीं पर स्टिल रहता है। अगर यहाँ पर 28 है तो 5 किलोमीटर की रेंज में भी 28 ही होगा, पर कई जगह पर डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हम ये प्रपोज करते हैं कि गवर्नमेंट हर पंचायत में एक रखे, ताकि हम हर जगह की एक परफेक्ट प्रिसीजन हमारा 100% रहे और हम अच्छी प्रेडिक्शन दे पाएँ। आपका जो ये प्रोजेक्ट है जिस तरह दिशा WMAP,
क्या ये कभी इस तरह का हो सकता है कि जैसे इसको ड्रोन के साथ इसको जोड़ा जाए और ड्रोन जो है उड़कर जो है अलग अलग जगह का बता सके इसके बारे बिल्कुल सर, इसको ड्रोन के साथ भी जोड़ा जा सकता है, साथ ही साथ इसको एक रोवर का डिज़ाइन दिया जा सकता है। रोवर आजकल हमने सुना होगा चांद पे हमारा रोवर गया और मार्स पे कई मार्स रोवर गए, तो उन रोवर्स की तरह हम इसको रोवर डिज़ाइन भी दे सकते हैं, ड्रोन का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने अभी सिर्फ दिखाने के लिए इसको एक टेबल पे रखा है, पर मेरा आगे है कि अगर ये क्वालिफाई होता है तो शायद मैं इसको रोवर का डिज़ाइन दूँ और उस हिसाब से इसको प्रेजेंट करूँ। किस आपने जो ये आपने कहा कि मेरे को ये विचार आया कि जिस तरह से आपने हिमाचल में जो है वो त्रासदी देखी है, यहाँ पे कहाँ से किन किन लोगों का आपको सहयोग है इस मॉडल को तैयार करने में? सर, इसमें मेरे स्कूल का बहुत मेरे को अप्रिशिएशन मिली है और उनकी बहुत हेल्प मिली है। मैं बात करूंगा बजट की, क्योंकि मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं पैसा नहीं लगा सकता, पर मेरे स्कूल वालों ने काफ़ी मेरी हेल्प की, मुझे अप्रिशिएट किया और बजट के लिए भी हेल्प करी और आगे बढ़ाया। नॉलेज एक मेन पार्ट है, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखना आसान नहीं होता और गुरु वही काम करता है सिखाने का, तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं हमारी कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है जरूर सक्सेस हो। जी धन्यवाद।